नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वरुण प्रभा और स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ACTH स्टिमुलेशन टेस्ट के बारे में। ACTH यानी कि एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है और दूसरे एक हार्मोन कॉर्टिसोल के रेगुलेशन में भी मदद करता है, जो कि एड्रिनल से रिलीज होता है। तो जो ये टेस्ट है ACTH स्टिमुलेशन टेस्ट, इसमें हम एड्रिनल्स को जांचते हैं कि वो ACTH के टूवर्ड्स कैसे रिस्पॉन्ड करता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि टेस्ट कैसे होता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है और इसको कैसे इंटरप्रेट किया जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर लें, ताकि आपका कोई भी अपडेट मिस ना हो और हम आप तक ऐसे ही अलग अलग वीडियोज़ के द्वारा मेडिकल टेस्ट, इन्वेस्टिगेशन और उनसे जुड़ी हुई अलग अलग जानकारी आप तक पहुँचाते रहें। तो जानते हैं कि ये टेस्ट कैसे किया जाता है। ये एक तरीके का ब्लड टेस्ट है। तो इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले आपका ब्लड निकाला जाता है, एल्बो से आपका ब्लड निकाला जाता है। उसके बाद ACTH का एक इंजेक्शन शॉट दिया जाता है और उसके 30 से 60 मिनट के बाद कितना आपको डोज दिया गया है इंजेक्शन के शॉट का, ACTH का, डिपेंडिंग अपॉन दैट हम और ब्लड निकालते हैं और फिर उन दोनों सैंपल्स को जांचा जाता है और उसमें कॉर्टिसोल के लेवल को देखा जाता है। कुछ कंडीशंस में यूरिन का सैंपल भी लिया जाता है, जो कि 24 घंटे के दौरान इकट्ठा करना होता है। अब जानते हैं इसके लिए क्या किसी प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है। तो जी, इसमें कुछ एक खाने की जो आपका डाइट है उसको भी थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए आपको डॉक्टर बोल सकते हैं 12 से 24 घंटे के पहले, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का इंटेक है। उसके अलावा फास्टिंग सैंपल दिया जाता है और इसके अलावा और किसी स्पेशल प्रिपरेशन की तो ज़रूरत नहीं है। फास्टिंग सैंपल देंगे और अगर आप कोई दवाई ले रहे हैं, अगर आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले रहे हैं, ये सारी बातें आपको अपने डॉक्टर को बतानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो रिज़ल्ट को इंटरफेयर कर सकता है। तो हमने ये जान लिया कि ये टेस्ट कैसे होता है, इसके लिए क्या क्या प्रिपरेशंस करते हैं। अब देख लेते हैं इनकी वैल्यूज़ के बारे में। तो जो स्टिमुलेशन दिया जाता है, इंजेक्शन शॉट दिया जाता है, उसके बाद जब हम रिज़ल्ट लेते हैं तो उम्मीद करते हैं कि जो कॉर्टिसोल का लेवल है वो बढ़ा हुआ होना चाहिए। तो यूजली 18 से 20 mcg/dl आता है, डिपेंडिंग अपॉन आपने कितना इंजेक्शन शॉट ACTH का लिया है। और ये जो वैल्यूज़ होती हैं ये लैब टू लैब हमेशा वेरी करती हैं, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस नॉर्मल होता है। एक लैब में थोड़ा सा कम, दूसरे लैब में थोड़ा सा ज़्यादा आ सकता है, ये नॉर्मल है, इसके लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर एबनॉर्मल रिजल्ट आता है तो किन किन कंडीशंस में आ सकता है, ये एड्रिनल इनसफिशिएंसी के केस में आ सकता है, हाइपोपिट्यूटरिज्म के केस में आ सकता है और एडिसन्स डिजीज़ के दौरान भी आ सकता है। इन सब में ये शो करता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर एड्रिनल ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा और किन किन कंडीशंस में इस टेस्ट को करवाया जाता है। जो पेशेंट है वो बहुत लंबे समय से प्रेडनिसोलोन या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड जैसे मेडिसिन पे है, बहुत दिनों से दवाई ले रहा है, तो भी ये टेस्ट करवाया जाता है कि एड्रिनल की कैसा वर्किंग कंडीशन है वो जानने के लिए। उसके अलावा एडिसन्स डिजीज़ है या फिर हाइपोपिट्यूटरिज्म है, इन कंडीशंस में भी इस टेस्ट को करवाया जाता है। और ये सारे जो टेस्ट होते हैं बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, इनकी जो वैल्यूज़ होती हैं बहुत क्रिटिकल होती हैं। तो हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि जब भी ये टेस्ट आप करवाते हैं तो एक अच्छे लैब से, एक रिलायबल लैब से करवाएं। अगर आपको भी ऐसे किसी लैब के बारे में जानकारी चाहिए तो हमारी टीम ने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए एक ऐसी लैब का लिंक दिया है जहाँ से आप मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।